बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात अहले सुन्नत के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका वाहिद मकसद ये है कि यहाँ पुंछ के अंदर औकाफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। कुछ जो है मुख्तलिफ एहतजाज के पास है, और उसके अलावा बहुत सी ज़ियारतें भी इस तरह की हैं कि यहाँ कुछ साख्ता कमेटियाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उसके अलावा बड़ी प्रॉपर्टी है। और इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ यहाँ पे आया करते थे, तो वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लाई हुआ करते थे, जिनके आपने 10वीं काम भी रहते थे और मजबूरियाँ भी रहती थी। इस वजह से एक ट्रैक के ऊपर जिस तरह औकाफ इस्लामिया को चढ़ाना चाहिए था हमारे पुंछ में, वो सिलसिला नहीं हो सका। अभी चंद साल पहले मोहतरम रियाज आतिश साहब जब से ये एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया यहाँ पे बने हैं, तो इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लाई नहीं है, बल्कि ये एक आज़ाद आदमी हैं। इस वजह से इन्होंने सबसे पहली बात ये कि पूरा वक्त दिया। वक्त देने के बाद दफ्तर में कागज़ी कार्रवाई जितनी थी वो बड़े अहसन तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से उसको इन्होंने मेंटेन किया। और औकाफ की आराज़ी कहाँ पे है, किस गांव के अंदर, किस देहात के अंदर, कब्रिस्तान कहाँ है, ज़ियारत कहाँ है, उसका कितना इलाका है, तो उसके लिए इन्होंने बड़ी कद्दो काविश की है। और उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट थे जिनके पास औकाफ अराज़ी थे, उन सब को लेटर लिखा, ख़त लिखा, और उसका पीछा भी किया है कि इसका डिपार्टमेंट को औकाफ इस्लामी को उसका किराया आना चाहिए। और जिस वक्त ये सारे का सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे बहुत सी बेवाओं का वजीफ़ा भी लगाया जा सकता है, और बहुत से बच्चियों को की शादियां भी करवाई जा सकती हैं, और उसके अलावा जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको इमदाद भी दी जा सकती है। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब इनकम जनरेट होगी। और ये इस तरह जो खुरद जहाँ पे हो रहा हो, तो उसको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेहनत की है, और आवाम ने भी इनका साथ दिया, उलमाए किराम इनके शाना बशाना रहे हैं और अच्छा काम किया। और उसके अलावा जिस वक्त ये वहाँ लोरन में पहुँचे हैं और बर्टल कोट की ज़ियारत शरीफ, वहाँ के उलमाए किराम का इंटरव्यू एक दिन मैं सुन रहा था। वहाँ कई उलमा की इन्होंने उस मंडी के इलाके में और लोरन के अंदर तनख्वाह लगाई है। और उसके अलावा पुंछ के अंदर भी और सुरन कोट के अंदर भी मेरी मालूमात की हद तक तकरीबन 30-40 उलमाए किराम ऐसे हैं जिनका वजीफ़ा थोड़ा ही सही, लेकिन इन्होंने औकाफ इस्लामी की तरफ से लगाया है, जो पहले पुंछ के अंदर और सुरन कोट मंडी वगैरह के अंदर पहले नहीं था। ये भी इन्होंने किया। और फिर उसके साथ साथ दफ्तरी काम जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से किया है। और ये पूरी दौड़ कद्दो काविश जो है औकाफ इस्लामिया के लिए कर रहे हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि जहाँ भी काम होता है, काम की मुखालफत हमेशा से होती आई है और आइंदा भी होती रहेगी। सब उसके साथ साथ दफ्तरी काम जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से किया है। और ये पूरी दौड़ कद्दो काविश जो है औकाफ इस्लामिया के लिए कर रहे हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि जहाँ भी काम होता है, काम की मुखालफत हमेशा से होती आई है और आइंदा भी होती रहेगी। सबसे अगर दुनिया में किसी को मज़े करने हैं तो एक ही फार्मूले पे अमल करे कि वो काम ना करे, बिल्कुल सो जाए, ना उसकी मुखालफत होगी, ना उसकी पगड़ी उछाली जाएगी, ना उसके पीछे कोई पड़ेगा। लेकिन बेहुनर बनकर रहो तो ताने हाली सुनो, बाहुनर बनकर रहो तो कौम की गाली सुनो। अब जो भी आदमी बाहुनर होगा वो दौड़ धूप करेगा, कद्दो काविश करेगा, मेहनत मशक्क़त करेगा, कायदे कानून उसूल ज़ाब्ता अपनाने की कोशिश करेगा, कई तरह की मुखालफतें खड़ी हो जाती हैं। तो मैं इन उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से, और फिर सुन्नत ईदगाह के अंदर भी औकाफ़ की तरफ से कई लाख रुपये वहाँ भी दिया है। और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं औकाफ़ की तरफ से, वहाँ इन्होंने कुछ ना कुछ पैसा जो है वो दिया है पुंछ के अंदर, कई देहातों के अंदर, और भी इंशाअल्लाह ताला देंगे ये। तो एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी ख़ासकर गवर्नर इंतज़ामिया से, मैं अहले पुंछ की तरफ से, और यहाँ का मैं पुंछ का एक ज़िम्मेदार आदमी फ़ारूक हुसैन मिसबाही, मरकज़ी इमाम व ख़तीब, मरकज़ी जामा मस्जिद पुंछ में अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल वाज़ेह और दोटोक अल्फाज में ये भी कहना चाहता हूँ कि अहले पुंछ की जब ये सब लोगों की, ज़्यादातर लोगों की जब ये डिमांड है, तो इनको अच्छा खासा अभी मौका दिया जाए, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं, और जो ताकि मंसूबे हैं वो पूरे हो जाएँ, तो इनको मौका मिलना चाहिए। और फिर ताकि ये सिलसिला और निज़ाम आगे बढ़ता रहे। हम मालिक बुलंद यज़ल की बारगाह में दुआ गो भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला औकाफ़ इस्लामिया के जितने मसाइल हैं सबको हल फरमाए। और उसके साथ साथ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हम ये भी कहना चाहते हैं कि
یہ جب اچھا کام کر رہے ہیں تو ہر اچھے کام کو تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں ٹائم دیا جاتا ہے، 2 سال کے لیے ان کی سروس بڑھا دی جاتی ہے، تو یہ تو ابھی ریٹائرمنٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جب یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اور باقی اگر کسی کو بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ شک کی بیماری تو خیر بہت بڑی ہے کہ یہ گھپلا ہو گیا، وہ گھپلا ہو گیا، وہ گھپلا ہو گیا، تو ایک ہیں بازاری افواہیں جن کے اوپر نہ کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے، جن کے اوپر نہ کوئی شرعی کارروائی ہوتی ہے، جن کے اوپر نہ کوئی اخلاقی کارروائی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ثبوت موجود ہیں، کسی طرح کا کوئی گھپلا ہوا ہے، تو اوقاف اسلامیہ کے دفتر کے دروازے کھلے ہیں، وہ وہاں پہ آئے اور آ کر کے جتنے بھی اہل حل و عقد ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرے۔ اگر ایسا مسئلہ ہوگا تو اسے نمٹا دیا جائے گا، ورنہ جماعت اہل سنت کے دفتر کے اندر آئے، کوئی بات نہیں، اگر وہ مسئلہ ہوا انشاءاللہ تعالی وہ بھی حل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرمائے۔ آمین۔